मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। माँ भारती एडुकेटर में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज हम 11वीं भौतिक शास्त्र में देखेंगे विमीय समीकरण क्या है, वो हम पढ़ चुके हैं। अब देखेंगे जो विमीय समीकरण होते हैं, है ना, विमीय सूत्र होती है, उन सूत्र का उपयोग समीकरण के शुद्धता के लिए कैसे करते हैं। ठीक है, तो उनके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। चलिए मित्रों, एक क्वेश्चन देते हैं। ठीक है, एक पहला जो क्वेश्चन है वो है विमीय विधि द्वारा v इक्वल टू u प्लस एटी की शुद्धता की जांच कीजिए। इस तरह से आपको एक प्रश्न दिया जाएगा। ठीक है मित्रों, विमीय विधि द्वारा v इक्वल टू u प्लस एटी की शुद्धता की जांच कीजिए। ये हमारा क्या है, प्रश्न है ना। तो विमीय विधि द्वारा v इक्वल टू u प्लस एटी की शुद्धता की जांच कीजिए। अभी क्या करना है मित्रों, ये जो है v है और u प्लस एटी है, इनका हम एक एक करके विमीय सूत्र निकालेंगे। u का, फिर a का, फिर t का और इसी तरह से v का। मतलब बाएं पक्ष और दाएं पक्ष का हम क्या निकालेंगे, सूत्र निकाले, विमीय सूत्र निकालेंगे। उनके बाद हम उनको हल कर देंगे। तो अब हम इसमें उत्तर में लिखते हैं v की विमाएं। ठीक है मित्रों, क्या लिखेंगे, v की विमाएं। तब देखते हैं v की विमाएं क्या होती है, LT इनवर्स होती है। ठीक है मित्रों, आपने पिछले क्लास में भी मतलब वेग की जो विमा होती है वो LT इनवर्स होती है, आपने देख चुके हैं। अब देखो u की विमाएं, तो u की विमाएं इक्वल टू भी क्या होती है, LT का -1 ही होती है। ठीक है मित्रों, इसी तरह से a की विमाएं देखिए, हम इनका विमान दिख रही है, इनका विमा, अभी इनका विमा। ठीक है, a की विमाएं इक्वल टू है LT और a -2 होती है। ठीक है मित्रों, इसी तरह से आप देखेंगे t की विमाएं क्या होती है, हमेशा जो t की विमाएं होती है वो हमेशा t ही होती है। अब देखेंगे बाएं पक्ष की विमाएं, बाएं मतलब ये पक्ष बाएं और दाएं। ठीक है, तो बाएं पक्ष की विमाएं, तो मित्रों इस तरह से हम लिखेंगे बाएं पक्ष की विमाएं। ये बाएं पक्ष है। ठीक है, तो बाएं पक्ष की विमाएं हो जाएंगे, बाएं पक्ष क्या है, v, और v की विमाएं क्या होती है, v, और बाएं पक्ष की विमाएं v की विमाएं होती है LT -1। इसी तरह से मित्रों दाएं पक्ष की विमाएं लिखेंगे, दाएं पक्ष की विमाएं। तो दाएं पक्ष की विमाएं देखिए u है, तो u की विमाएं क्या होती है, LT -1 होती है, LT -1 प्लस है a की विमाएं क्या होती है, ये है, तो LT की विमाएं है LT -2 इंटू t की विमाएं क्या है, ये t। ठीक है मित्रों, इन्हें आगे हल कीजिए। आगे हल करने पर LT ये हो जाएंगे -1। ठीक है मित्रों, अब इस तरह से ब्रैकेट बंद प्लस। अब देखिए मित्रों, ये दोनों के बीच रिलेशन क्या है, गुणा का रिलेशन है। आधार समान हो, गुणा का चिन्ह हो, घात आपस में जुड़ जाता है। तो इस तरह से हम इनको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे मित्रों। ठीक है, आगे हल करेंगे, LT -1 हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, -2 में 1 घटेगा, तो क्या आ जाएगा, LT -1। तो मित्रों ये दोनों और ये दोनों सेम आया, LT इनवर्स है, ये भी LT इनवर्स है, तीनों में LT इनवर्स है। तो लिखो, अतः ए लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड क्या है, LT इनवर्स, और ये भी क्या आ जाएगा, LT इनवर्स ही आया। ठीक है, LT इनवर्स। इस तरह से
विमीय सूत्र, अतः विमीय सूत्र v इक्वल टू u प्लस एटी की शुद्धता को परिलक्षित करती है या शुद्धता को व्यक्त करती है। तो देखिए मित्रों, विमीय सूत्र v इक्वल टू u प्लस एटी की शुद्धता की जांच के लिए हमें सबसे पहले v की विमाएँ लिखना है। LT इनवर्स u की विमाएँ LT माइनस 1 होता है, a की विमाएँ LT माइनस 2 होता है, t की विमाएँ t होता है, फिर बाएं पक्ष की, फिर दाएं पक्ष की, इस तरह से हम लिखेंगे। फिर दोनों को राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों इक्वल हो जाएंगे। अगर दोनों बराबर आती है तब हम कहेंगे ये क्या है, विमीय विधि से समीकरण v इक्वल टू ut की शुद्धता क्या है, शुद्ध है। इसी तरह से मित्रों हम दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। इनमें है समीकरण s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर की शुद्धता की जांच कीजिए, की शुद्धता की जांच कीजिए। ठीक है मित्रों, ये हमारा प्रश्न है। s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर की शुद्धता की जांच कीजिए। अब चलिए मित्रों इनका उत्तर लिखते हैं, हल करते हैं। तो s की विमाएँ क्या होगा, l ही होगा। s मतलब विस्थापन लंबाई से मापते हैं, ठीक है। अब u की विमाएँ, तो u की विमाएँ जानते हो मित्रों LT इनवर्स होती है ना। इसी तरह से a की विमाएँ, तो a की विमाएँ क्या हो जाएगी मित्रों, LT माइनस 2 होती है, ठीक है। s की विमाएँ l, u की विमाएँ LT माइनस 1 और a की विमाएँ l और t माइनस 2। अब बच गया t की विमाएँ, तो मित्रों ये t की विमाएँ लिख देते हैं। t की विमाएँ क्या होती है, t। अब क्या बच गया, 1/2 एक विमाहीन राशि है, मतलब 1/2 का कोई विमा नहीं होती है। तो मित्रों आप देखते हैं हमें बाएं पक्ष की विमाएँ s है, मतलब ये क्या हो जाएंगे l, ठीक है मित्रों। इसी तरह से अब हम दाएं पक्ष की विमाएँ के लिए मित्रों इन्हें मिटा देते हैं ताकि और ज़्यादा सरल हो जाए हमारे लिए, है ना। तो इन्हें हम मिटा देते हैं, ठीक है मित्रों। अब हम इनमें देखते हैं दाएं पक्ष की विमाएँ के लिए। दाएं पक्ष की विमाएँ क्या है, u की विमाएँ क्या है मित्रों, LT माइनस 1, तो ये हो जाएगा u की विमाएँ LT माइनस 1। और उनके बाद क्या है मित्रों, t की विमाएँ t प्लस 1/2, तो 1/2 का कोई वैल्यू ही नहीं है ना, विमाहीन राशि है। a के लिए LT माइनस 2 है और t के लिए तो ये हो जाएंगे t का वर्ग, ठीक है मित्रों। अब देखते हैं इनका हम हल करते हैं। ये आ जाएंगे LT माइनस 1 और दोनों आधार समान हो, गुणा का चिन्ह हो, घात आपस में जुड़ जाती है, ठीक है मित्रों। ये कंप्लीट। इसी तरह LT माइनस 2 और ये क्या हो जाएंगे, t प्लस 2, मतलब प्लस 2 हो जाएंगे मित्रों, ठीक है मित्रों। ये अब क्या करेंगे, ये प्लस 1 और माइनस 1 दोनों क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा 0 और ये क्या आ जाएंगे LT और ये भी 0, ठीक है। अब किसी भी के साथ 0 रहे तो वो क्या हो जाता है, केवल और केवल a ही रह जाता है। तो मित्रों आप देखे होंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों क्या है, दोनों की विमाएँ बराबर है। अतः s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर समीकरण क्या है, शुद्ध है, ठीक है मित्रों। तो इस प्रकार से आप किसी भी समीकरण की शुद्धता को ज्ञात कर सकते हो, वह भी बहुत ही आसानी से। इनके लिए हमें सबसे पहले कुछ भी नहीं करना होता है, बल्कि जो लेफ्ट हैंड है और राइट हैंड है सभी का एक एक करके हम
विमाएँ निकाल लेते हैं। जब विमा निकल जाता है उसके बाद हम उन्हें लेफ्ट को रखते हैं, फिर राइट को रखते हैं, फिर दोनों को हम इक्वल कर देते हैं, तो क्या आ जाता है, विमी सूत्र की शुद्धता निकल जाती है। मित्रों एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, t इज इक्वल टू, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। प्रश्न 3 है और ये प्रश्न 3 में बोल रहा है समीकरण है, समीकरण t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, अंडर रूट एल बाई जी इस तरह से है कि शुद्धता की जांच कीजिए, कि शुद्धता की जांच कीजिए, ये क्वेश्चन है। ठीक है मित्रों, तो हमें दिया गया समीकरण t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी की शुद्धता की जांच करनी है। तो मित्रों इसमें देखिए आपको उत्तर करना है, ठीक है, अब हल करनी इनको। तो हम सबसे पहले इन दोनों सबका विमाएँ निकालेंगे एक एक करके। तो t की विमाएँ, t की विमाएँ, अब देखिए t की विमाएँ क्या होगा, t की विमाएँ हमेशा क्या होती है, t होती है, आप जानते हो, ठीक है। अब l की विमाएँ, l की विमाएँ, l की विमाएँ भी क्या होगी मित्रों, l होगी। अब g की विमाएँ, अब मित्रों g की विमाएँ गुरुत्वीय त्वरण है, मतलब LT-2 होती है मित्रों, है ना। तो t की विमाएँ t होती है, l की विमाएँ l होती है, तो g की विमाएँ क्या होगी, LT-2 होगी। अब ये 2 पाई एक विमाहीन राशि है, 2 पाई एक विमाहीन राशि है, और विमाहीन राशि है मतलब इनकी कोई भी विमा नहीं होती। अब बाएं पक्ष की विमाएँ, बाएं पक्ष की विमाएँ, तो मित्रों अब हम इनमें देखते हैं बाएं पक्ष की विमाएँ, मतलब बाएं पक्ष t है, t की विमाएँ क्या होगी, केवल अब t, ठीक है मित्रों। अब हम देखते हैं दाएं पक्ष की विमाएँ, दाएं पक्ष की विमाएँ, तो मित्रों देखिए दाएं पक्ष की जो विमाएँ होंगे वो क्या होगा, तो दाएं पक्ष की जो विमाएँ होंगे वो अंडर रूट एल बाई जी, तो एल के विमाएँ क्या है मित्रों, एल है, और जी का विमाएँ क्या है, LT-2 है। अब मित्रों इन्हें ऊपर ले जाइए, ये एल ही है, और ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, एल इनवर्स, और ये टी का क्या हो जाएंगे, एल इनवर्स, और टी का +2 हो जाएंगे। तो मित्रों अब हम इनमें देखते हैं, ठीक है, एल इनवर्स, ठीक है मित्रों। अब ये देखो एल और ये जो दोनों क्या हो जाएगा, एक प्लस और एक माइनस है, एल 0 हो जाएंगे, ठीक है मित्रों। अब ये क्या हो जाएंगे, टी का 2 हो जाएंगे। अब एल 0 का वैल्यू 1 होता है, तो ये हो जाएंगे टी का वर्ग, और टी इज इक्वल टू होता है टी का वर्ग मित्रों, ये टी का वर्ग हो जाएंगे, और ये रूट का 1/2, 2 कटेगा तो आया मित्रों टी। अब बाएं पक्ष की विमाएँ क्या है, टी। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, अतः लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों की विमाएँ क्या है मित्रों, बाएं पक्ष की विमाएँ टी, और राइट पक्ष की विमाएँ भी क्या है, टी है। तो इस तरह से विमाएँ क्या हुआ मित्रों, इन्हें इस तरह से लिखना अनिवार्यता है, ठीक है मित्रों। तो दोनों पक्षों की विमाएँ भी क्या है, समान है। जब दोनों पक्षों की विमाएँ समान होती है तो निश्चित रूप से यह समीकरण की शुद्धता की जांच हो गई। तो मित्रों t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी की शुद्धता, तो t की विमाएँ t होगी, l की विमाएँ कैपिटल L होगी, और g की विमाएँ LT-2 होगी। तो 2 पाई एक विमाहीन राशि होती है, तो बाएं पक्ष की विमाएँ t है, तो दाएं पक्ष की विमाएँ अंडर रूट, अब इनका l की विमाएँ l होगा, और g की विमाएँ LT-2 होगी। तब ये l की विमाएँ अभी नीचे के ऊपर ले जाते हैं तो प्लस हो जाता है, और जो माइनस हो प्लस हो जाएंगे, तो इसलिए l और ये दोनों आधार समान हो, गुणा का चिन्ह हो, तो घात आपस में जुड़ जाती है, इस कथन से 0 हो जाएगा, और एक t और रूट का 1/2 होता है, कट गया तो t आया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो दोनों इक्वल है। अतः समीकरण t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी की जी क्या है, शुद्ध है।
तो आज प्रिय मित्रों, आज के लिए इतना ही। माँ भारती एडुकेटर को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।